हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है कक्षा 12वीं की बुक का जो यूनिट नंबर 5 है इंडिगो, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इंडिगो में जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, कौन कौन से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से बोर्ड का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज है और उसमें जो है प्रत्येक पार्ट से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन छोटे और बड़े यानी शॉर्ट आंसर टाइप और जो है एसेट टाइप आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो अपन देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 में इंडिगो जिसका नाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 इंडिगो और इसका पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स, इस पार्ट का जो इंडिगो जो लेसन है क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 इंडिगो है और उसका जो पहला जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो अपने लिया है कि हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल पुअर पीजेंट्स। हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेजी जमींदारों ने कंपेल यानी परेशान कैसे किया पुअर पीजेंट्स गरीब किसानों को अंग्रेजी जमींदारों ने किस प्रकार प्रताड़ित किया, किस प्रकार उनको परेशान किया। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड पुअर पीजेंट्स, अंग्रेजी जमींदारों ने कंपेल्ड पुअर पीजेंट्स गरीब किसानों को परेशान किया था बाई द्वारा। दो चीज़ें उन्होंने उनको परेशान करने के लिए की थी। पहली, टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स। टू प्लांट यानी लगाना, खेती करना, पौधारोपण करना 50% 15% पर ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनके पास जितनी भी ज़मीन है उसकी 15% ज़मीन पर विथ इंडिगो नील की खेती करना। तो पहली कंडीशन उन्होंने लगाई थी कि किसानों के पास जितनी भी ज़मीन है उसकी 15% ज़मीन पर इंडिगो की खेती करना, नील की खेती करना। दूसरा, सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और सरेंडर यानी समर्पित करना, द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, पूरी नील की खेती को एज रेंट, किराए के रूप में। तो जमींदारों ने दो नियम बनाए थे, एक तो उनके पास जितनी भी ज़मीन थी उसकी 15% ज़मीन पर नील की खेती करना और दूसरा जो भी नील की खेती की जाएगी उसको किराए के रूप में समर्पित करना, जमा कराना। तो इस तरह इन दो नियमों की वजह से अंग्रेजी जमींदारों ने किसानों को परेशान किया था। तो टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो और दूसरा सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में पूरी नील की खेती को समर्पित करना। तो इन दोनों नियमों की वजह से अंग्रेजी जमींदारों ने परेशान किया था। देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन ने लिया है कि वो वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था एंड वाई डिड ही वांट, वह क्यों चाहता था गांधी जी से टू विजिट, आने का हिज डिस्ट्रिक्ट, उसके ज़िले में। तो राजकुमार शुक्ला कौन था और वह गांधी जी को उसके ज़िले में क्यों बुलाना चाहता था, उसके ज़िले की भ्रमण करवाना क्यों चाहता था। वो वह राजकुमार शुक्ला कौन था। तो इसमें डबल प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने को लिखना है। तो पहला लिखा अपने कि राजकुमार शुक्ला था ए पुअर, एक गरीब, इलिटरेट, निरक्षर, पीजेंट, किसान था ऑफ चंपारण का। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि वो वाज राजकुमार शुक्ला कौन था। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर इलिटरेट पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण का एक गरीब और अशिक्षित किसान था। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर इलिटरेट पीजेंट ऑफ चंपारण। ही हैड ए कंप्लेंट, और उसकी एक शिकायत थी, कंप्लेंट कहते शिकायत, उसकी एक शिकायत थी अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेजी जमींदारों के प्रति। तो उसकी अंग्रेजी जमींदारों के प्रति एक शिकायत थी और ही वांटेड गांधी जी, इसलिए वह चाहता था गांधी जी को टू गो, जाना, एंड सी द सिचुएशन, और स्थिति देखे, इसलिए वह चाहता था कि गांधी जी वहाँ जाए और उस स्थिति को देखें। तो ये दूसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट कौन सा इसका। और इंडिगो लेसन का जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है अपन ने वो लिया है कि हाउ डिड महात्मा गांधी हेल्प पीजेंट्स। हाउ यानी कैसे, हाउ डिड महात्मा गांधी ने हेल्प, मदद की, पीजेंट्स, किसानों की, यानी महात्मा गांधी ने किसानों की मदद कैसे की। तो इसको अपन देखेंगे। तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने मदद की पीजेंट्स, किसानों की, इन मैनी वेज, कई प्रकार से। तो महात्मा गांधी ने किसानों की कई प्रकार से मदद की थी
और उसमें पहला बिंदु अपने लिखा है कि ही गेव देम पॉलिटिकल लीडरशिप। महात्मा गांधी ने किसानों को पॉलिटिकल लीडरशिप प्रदान की, यानी राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो महात्मा गांधी ने किसानों की मदद करने के लिए जो पहला बिंदु है, महात्मा गांधी ने कैसे मदद की किसानों की, तो पहला बिंदु है ही गेव देम, महात्मा गांधी ने उनको दी पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। दूसरा, ही फॉट, वो लड़े थे अगेंस्ट यानी विरुद्ध द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं शोषण, एंड एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन कहते हैं जबरन वसूली, ऑफ चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसानों की। तो वे चंपारण के किसानों की शोषण और उनसे जो जबरन वसूली की जा रही थी उसके विरुद्ध वो लड़े थे। तो ही फॉट, वो लड़े थे अगेंस्ट, विरोध में, द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, एंड एक्सटोर्शन, और जबरन वसूली ऑफ चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसानों के शोषण और जबरन वसूल के विरोध में वो लड़े थे। तीसरा बिंदु, ही फॉट, वो लड़े थे देयर केसेस, उनके केस इन कोर्ट, न्यायालय में, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। महात्मा गांधी ने तीसरी जो हेल्प की थी किसानों की कि ही फॉट, वो लड़े थे देयर केसेस, उनके मामलों को, उनके मुकदमों को, इन कोर्ट, न्यायालय में, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो महात्मा गांधी ने न्यायालय में किसानों के मुकदमे निःशुल्क लड़े। चौथी, उन्होंने मदद की थी, ही स्टोर, उन्होंने प्रयास किया था टू अपलिफ्ट, ऊपर उठाने का, द एजुकेशनल एंड सोशल लेवल, शैक्षिक और सामाजिक स्तर को, ऑफ द पीजेंट्स, किसानों का। तो उन्होंने किसानों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया था। पांचवी बात उन्होंने की थी, ही टॉट देम, और उन्होंने उनको सिखाई थी क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को स्वच्छता के बारे में भी सिखाया था, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया था। तो ही टॉट देम, उन्होंने उनको सिखाई थी क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में सिखाया था। छठा बिंदु, गांधी जी वर्कड फॉर, गांधी जी ने काम किया था फॉर देयर कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, उनका सांस्कृतिक, कल्चरल कहते हैं सांस्कृतिक, एंड सोशल यानी सामाजिक, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट कहते हैं उत्थान। तो गांधी जी ने उन किसानों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम किया था। और लास्ट बिंदु जो है, उन्होंने, गांधी जी ने जो मदद की थी, ही क्रिएटेड, उन्होंने पैदा की थी फियरलेसनेस, फियरलेसनेस कहते हैं निडरता, इन देम, उनमें। तो गांधी जी ने अगली जो मदद की कि गांधी जी ने उन किसानों में निडरता पैदा की थी, फियरलेसनेस पैदा की थी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिया है इस लेसन का, वो लिया है कि वाई डिड गांधी जी, गांधी जी ने स्कोल्ड, स्कोल्ड कहते हैं डांट लगाना, तो डांट क्यों लगाई द लॉयर्स, वकीलों को। तो गांधी जी ने वकीलों को, वहाँ के जो वकालत करने वाले लोग थे, वकील थे, उनको डांट क्यों लगाई। तो गांधी जी स्कोल्डेड, गांधी जी ने डांटा था द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर चार्जिंग, वसूलने के लिए, बिग फी, बड़ी फीस, ज़्यादा फीस, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों से, यानी गरीब किसानों से ज़्यादा फीस वसूलने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई थी। वकील जो थे वहाँ के गरीब किसानों से ज़्यादा फीस वसूल कर रहे थे, और जब ये बात गांधी जी को पता चली तो उन्होंने वकीलों को ज़्यादा फीस वसूली के लिए डांट लगाई थी। तो वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांट क्यों लगाई, तो गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई थी फॉर चार्जिंग बिग फी, ज़्यादा फीस वसूल करने के लिए, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों से ज़्यादा फीस वसूल करने के लिए डांट लगाई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, इस लेसन का 5वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, तो 5वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो इस लेसन का जो 5वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अपन देख लेते हैं। तो व्हाट चेंज डिड चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना से, व्हाट चेंज यानी क्या परिवर्तन, डिड द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना से, ब्रिंग, लाए गए या लाई, चंपारण की घटना क्या परिवर्तन लाई, अबाउट इन लाइव्स ऑफ पीजेंट्स, किसानों के जीवन में। यानी चंपारण की जो घटना थी वो किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन लाई, या चंपारण की घटना से किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो द चंपारण एपिसोड ब्रॉट, चंपारण की घटना लाई फॉलोइंग चेंजेस, निम्नलिखित परिवर्तन लाई इन लाइव्स ऑफ पीजेंट्स, किसानों के जीवन में निम्न परिवर्तन लाई। नंबर 1, पहला परिवर्तन लाई, द फार्मर्स केम टू नो, किसानों को पता चला कि दे हैड राइट्स, कि उनके अधिकार हैं, एंड देयर डिफेंडर्स, और उनके रक्षक भी हैं, आल्स 2 यानी बी। तो चंपारण की घटना से किसानों को ये पता चला कि उनके अधिकार हैं और उनके अधिकारों के रक्षक भी हैं। तो द फार्मर्स केम टू नो दैट, किसानों को ये पता चला कि दे हैड राइट्स, कि उनके अधिकार हैं, एंड देयर डिफेंडर्स टू, और उनके रक्षक भी हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, दे लर्न, वो सीख गए, टू बिहेव, व्यवहार करना, करेजियसली, साहस के साथ,
वो साहस के साथ, हिम्मत के साथ बिहेव करना सीख गए, हिम्मत वाला व्यवहार करना सीख गए। और तीसरा परिवर्तन, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और जो अंग्रेजी जमींदार थे उन्होंने अबेंडन यानी त्याग दी देयर एस्टेट, उनकी संपत्ति को। तो ब्रिटिश जमींदारों ने उनकी जो ज़मीन थी, जागीरदारी थी, उसको उन्होंने त्याग दिया, विच वाज गिवन, जो दे दी गई, टू द पीजेंट्स, किसानों को। तो चंपारण की घटना का तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि जो अंग्रेजी जमींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को, अपनी जागीरों को छोड़ दिया और वो सब जो है किसानों को दी गई। और चौथा महत्वपूर्ण परिणाम जो इसका निकला, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की जो बटाई वाली खेती की जाती थी वो डिसअपियर्ड यानी वो समाप्त हो गई, गायब हो गई। तो इस प्रकार चंपारण की घटना से ये 4 जो चेंज किसानों के जीवन में आए। तो ये इस लेसन नंबर 5 के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने देखे हैं। परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नों को याद करें और वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नों को नोटबुक में लिखें और वापस वीडियो को देखें कहाँ गलती करते हैं। इस प्रकार आप बार बार अभ्यास करें, निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है आपको समझ में आएंगे। वीडियो को आप लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ, शिक्षक साथी, अपने सभी छात्रों के साथ इसको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।